हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जो कि एक्सेल सीरीज का ये जो है एक नया वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम एवरेज जो फंक्शन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंड एवरेज एवरेज इफ एंड एवरेज इफ एस। ये चार फंक्शन का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे कंटेंट क्रिएट कर सकूं जो आपके करियर ग्रोथ में हेल्पफुल हों, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हों। इस टाइप के कंटेंट में ताकि मैं बनाता रहूं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके हमारा ये कंटेंट। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ जो हम आज सीखने वाले हैं। इसमें पहले हम देखेंगे एवरेज। तो एवरेज फंक्शन, नॉर्मली एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है, आपको बोल दिया जाए एक 12 हो गया, एक 36 हो गया, एक 20 हो गया, तो आपको एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप सम कर लेंगे तीनों का। सम करके फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल ने हमारे पास हमको एक फंक्शन बना के दे दिया है ऑलरेडी कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं। हम आपको एक फंक्शन दे देते हैं, उस फंक्शन के थ्रू आप एवरेज निकाल लीजिए, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप ऐसे में आप नंबर ऑफ कितने नंबर का आप सम कर रहे हैं, क्या सम हुआ, उन चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट फंक्शन लिखिए और उसके थ्रू सम कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात करें, एवरेज जैसे ही आप एवरेज इसका रेंज लेंगे, पूरा पूरा रेंज आपने ले लिया और इसमें आप एवरेज करते हैं तो 905.273, यानी ये क्या कर रहा है? ये जैन से लेकर दिसंबर तक का डेटा है सेल्स का। तो ये कर रहा है क्या? इसका सम करके और उसको डिवाइड कर रहा है। तो सम ये कैसे कर रहा है? अब देखिए, एवरेज जो है ये सम करके एवरेज तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ बीच में एक एन ए लिखा हुआ है। अगर आप इसे गौर फरमाएं तो ये लिखा है एन ए। ठीक है, तो ये ऐसे अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो इसको टोटल को सम करके 12 से डिवाइड करेंगे। बट अगर आप इसका टोटल का सम करते हैं एंड उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 829, जो कि गलत है। बिकॉज मार्च में तो डेटा ही नहीं है, वहां पे तो लिखा हुआ है एन ए नॉट अप्लीकेबल, मार्च इसको इंक्लूड ही नहीं करना हमें यहाँ पे। तो हमें इसको बेसिकली डिवाइड किससे करना होगा? 11 से, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो सही आए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो ये 11 से एवरेज जो है वो क्या करता है? अगर उसको बीच में टेक्स्ट मिल जाता है तो उसको उस सेल को, वो पर्टिकुलर उस सेल की वैल्यू को वो एक्सक्लूड कर देता है। यानी वो अभी क्या कर रहा है? ये 11 से सम करके 11 से डिवाइड कर दे रहा है। अगर आप इसी की जगह एवरेज ए की बात करें तो एवरेज ए फंक्शन क्या करता है देख लेते हैं, लगा के ही हम देख लेते हैं। एवरेज ए फंक्शन हमने अप्लाई किया, अब आप देख सकते हैं ये 829.833 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि एवरेज क्या कर रहा है कि जहां पे एन ए लिखा है वो उसको जीरो कंसीडर कर ले रहा है। ये इसको सिंपल जीरो कंसीडर कर रहा है। अगर हमने वहां पे जीरो रख दिया तो आप देखेंगे एवरेज एंड एवरेज ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर हम यहाँ पे एन ए रखते हैं तो एवरेज तो हमारा सही वैल्यू देगा, बट एवरेज ये क्या कर रहा है? एन ए को जीरो कंसीडर कर ले रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ट्रू या फॉल्स लिखते हैं, तो ट्रू लिखेंगे तो ये 1 उसको कंसीडर कर लेगा, फॉल्स लिखेंगे तो इसको जीरो कंसीडर कर लेगा। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, FALSE फॉल्स लिख देते हैं, या ट्रू लिख के देख लेते हैं हम। ठीक है, हमने ट्रू लिख के देखा, ट्रू को उसने 1 कंसीडर कर लिया और फॉल्स को ये जीरो कंसीडर कर रहा है। हमने यहाँ पे फॉल्स जैसे ही हम लिखते हैं ये जीरो कंसीडर करके सेम ही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि फॉल्स में क्या है कि वो टेक्स्ट आप लिख रहे हो तो भी जीरो कर रहा है, फॉल्स है तो भी जीरो कर रहा है, तो सेम ही रिजल्ट होगा। ट्रू करेंगे तो वो 1 कंसीडर करके उसका रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडरेट कर देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एवरेज एंड एवरेज की। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन जो डिस्कस करना है, जो हमने कहा था आपको एवरेज इफ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था सम इफ और सम इफ एस, तो एवरेज इफ एंड एवरेज इफ एस बोथ आर सेम एज लाइक सम इफ एंड सम इफ एस। सिंटेक्स सेम है, सब कुछ सेम है, बस वहां पे क्या करना था? आपको सम रेंज देते थे, यहाँ पे आपको एवरेज की रेंज देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एवरेज इफ का एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एवरेज इफ अगर आप लगाते हैं तो जैसे सम रेंज में क्या करते थे? पहले क्राइटेरिया की रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज देते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे क्राइटेरिया दे दीजिए। हमारे ये सेल्स पर्सन हो गए, हमने इनको कंसीडर कर लिया, इनकी रेंज ले ली। फिर उसके बाद हमें क्या करना है?
उसके बाद हम क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एवरेज रेंज, यानी एवरेज की हमें रेंज बताओ, ठीक है। तो हमने इसको एवरेज की रेंज भी बता दी एंड इसको जो है क्राइटेरिया की भी रेंज बता दी एंड क्राइटेरिया भी बता दिया। अब अगर हम इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो ये सिंपल सा हमें एवरेज निकाल के दे देगा कि कौन से सेल्स पर्सन की कितनी एवरेज रही है, जो उनकी सेल है। जैसे मान लीजिए हम राहुल की बात करें तो ये पूरे डेटा में राहुल की जो एवरेज सेल्स है वो कितनी है, राहुल की जो एवरेज सेल्स है वो 578 है, 578.875, ठीक है। अगर इस यही चीज़ें अगर हम देखें एवरेज इफ के केस में, एवरेज इफ एस जो होता है वो मल्टीपल क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम सम इफ एस में देते थे, सेम है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसको एवरेज इफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज रेंज, हमको सबसे पहले यहाँ पे अब एवरेज रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। एवरेज रेंज हमने दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद हमें क्राइटेरिया की रेंज, क्राइटेरिया हमारा पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, सेल्स पर्सन, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा सेल्स पर्सन, और सेल्स पर्सन में हमारे क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया हमारे सेल्स पर्सन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्राइटेरिया की रेंज क्या होगी, सेकंड हमारी क्राइटेरिया की रेंज स्टोर, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे स्टोर का जो नेम लिखा हो उसको कंसीडर कर लेंगे एज ए क्राइटेरिया। अब इसके ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, एंटर करेंगे और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे तो ये जो अब राहुल की देखिए, पहले राहुल की सेल्स क्या आ रही थी, पहले आ रही थी 578। अगर हम यहाँ पे बात करें राहुल का, हम स्टोर 1 की सेल्स सिर्फ देख रहे हैं तो ये आ रहा है 642, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ST2 कर दें तो राहुल के सेकंड जो स्टोर है उसकी भी सेल्स की एवरेज निकल के आ जाएगी, वो जो कि है 515, ठीक है। वैसे ही मेहुल का आ रहा है, वैसे ही राम का, वैसे ही अशोक का, ठीक है। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे बार बार जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे डॉलर साइन जो लग रहा है, ये डॉलर साइन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। जो रेंज में हम डॉलर साइन इसलिए लगा रहे हैं, जो हमारा कॉलम है उसके पहले एंड रो के पहले, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेल को हम फ्रीज कर दे रहे हैं, ताकि जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करें, डायनेमिक बनाएं, तो रेंज ऊपर नीचे ना होने, तो हमारी रेंज भी जैसे हम ड्रैग करेंगे, जितने स्टेप हम नीचे जाएंगे उतने स्टेप हमारी रेंज खिसकती चली जाएगी, ठीक है। अगर इस पे और भी आपको कोई डाउट हो, कुछ आपके मन में कोई और क्वेश्चंस बन रहे हो, या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो प्लीज़ जो मेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है business.viru@gmail.com, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया था पहले ही, तो आप इस पे मेल हमें कर सकते हैं, हम जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव जानकारी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी हम वहाँ पे मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे जरूर चेक करेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग जो है डेटा एनालिस्ट या MIS की फील्ड में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं MIS में काम करने के लिए, तो मुझे जो है मैसेज करें और मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और सीखनी चाहिए MIS में आने के लिए। और उस पर भी वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको अगर MIS में करियर बनाना है, डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना है, तो बेसिकली शुरुआत कहाँ से करनी है। वैसे शुरुआत तो यहीं से करनी है, एक्सेल से ही होती है, बेसिक आपका एक्सेल ही होता है, ठीक है। तो एक्सेल सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।